जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब तुम क्या करते हो? गुस्सा, जवाब या चुप्पी? जरा ठहरो, श्री कृष्ण का जवाब सुनो, शायद यह तुम्हारी जिंदगी बदल दे। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, याद रखना कि इंसान तुम्हें उतना ही चोट पहुंचा सकता है जितनी इजाजत तुम उसे देते हो। अगर तुम्हारा मन शांत है तो उसके शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति ही सबसे बड़ी जीत है। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें, उन्हें करने दो। जैसे आसमान से गुजरते बादल पर्वत की ऊंचाई को कम नहीं कर सकते, वैसे ही उनकी बातें तुम्हारी कीमत को नहीं घटा सकती। तुम वही हो जो भगवान ने तुम्हें बनाया है। कभी कभी अपमान के शब्द हमें भीतर तक चीर देते हैं, पर सोचो, क्या एक पत्थर फेंकने से पहाड़ टूट जाता है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान पत्थर है और तुम्हारा धैर्य पहाड़। उस पर चोट लगने दो, लेकिन टूटना मत। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो चुप रहना सीखो। जैसे गहरा समुद्र हर तूफान को चुपचाप निगल जाता है, वैसे ही तुम्हारी चुप्पी उनके शब्दों को निगल जाएगी। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में सही समय पर ही बोले थे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, मोर बारिश में नाचता है, कौवे की आवाज में नहीं। अपनी कीमत समझो और दूसरों के शोर में मत डूबो। अपमान उस धुएं की तरह है जो तुम्हारी आंखों में चुभता है, लेकिन अगर तुम अपनी नजरें बंद कर लो तो वह खुद बसा खुद उड़ जाएगा। जीवन में अपमान को हवा में छोड़ना सीखो ताकि तुम्हारी शांति बची रहे। कभी सोचो, अगर श्री कृष्ण हर अपमान का जवाब देते तो क्या गीता होती? नहीं, उन्होंने हर चोट को अपने धैर्य से जीता। सीखो, जो लोग तुम्हारा मूल्य नहीं समझते, उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता से मिलेगा, शब्दों से नहीं। जब कोई तुम्हारी इज्जत को ललकारे तो याद रखो, असली इज्जत वह है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो सम्मान तुम्हारे कर्मों से कमाया गया है, वह हर अपमान से ऊपर है। लोग तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करेंगे, लेकिन वह ऊंचाई नकली है। जैसे चट्टान पर खड़ा आदमी ऊंचा दिखता है, पर उसकी असली लंबाई वही रहती है। दूसरों की बातों से अपनी ऊंचाई को मत मापो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो याद रखना, तुम्हारे जवाब से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी उसकी तकलीफ बढ़ाएगी, क्योंकि अपमान का सबसे बड़ा जवाब है नजरअंदाज करना और आगे बढ़ जाना। दुनिया में हर कोई तुम्हें समझेगा ही, यह जरूरी नहीं। अपमान से डरने के बजाय उसे सहने की ताकत रखो। भगवान श्री कृष्ण भी सबके प्रिय नहीं थे, लेकिन उनका सत्य अडिग था। अगर किसी का शब्द तुम्हें चोट पहुंचाता है तो सोचो, वह शब्द तुम्हारे भीतर की कौन सी कमी को छू गया। उसे बदलो और वह शब्द तुम्हारे लिए बेअसर हो जाएगा। तुम्हारे अपमान का असर तभी होगा जब तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर होगा। अगर तुम अपने मूल्य को जानते हो तो कोई भी शब्द तुम्हारी कीमत कम नहीं कर सकता। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है, यह तो तुम्हारी ताकत की परीक्षा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपमान के समय स्थिर रहता है वही असली विजेता है। लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारी सच्चाई समय के साथ खुद सामने आएगी। नदी का पानी चाहे जितना गंदा हो जाए, बहाव उसे साफ कर ही देता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे
तो याद रखो, तुम वही दोगे जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम्हारा जवाब भी शांति होगा। अपमान में क्रोध मत दो, बल्कि धैर्य दो। कभी किसी के अपमान को अपने अंदर जहर की तरह मत बसाओ। उसे वहीं छोड़ दो जहां से वह आया है। जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपमानों को सहा, वैसे ही सीखो। सहन करना कमजोरी नहीं, ताकत है। जो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं वे असल में अपनी असुरक्षा को तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं। उनके शब्द उनके चरित्र का आईना है, तुम्हारा नहीं। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो सोचो, क्या यह चोट तुम्हारे भीतर तक पहुंचनी चाहिए? अगर नहीं तो उसे बाहर ही छोड़ दो। यह तुम्हारी शांति बचाएगा। लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा रास्ता वही होना चाहिए, आगे बढ़ना। श्री कृष्ण ने कहा, जो पीछे देखता है वह भविष्य नहीं जीतता। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति का आईना मानो, क्योंकि अपमान वहीं असर करता है जहां आत्मसम्मान डगमगाता है। अगर तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण जैसी दृढ़ता है तो कोई शब्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अपमान का जवाब देने की जल्दी मत करो। जैसे बाण छोड़े जाने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी लौटते नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सही समय पर सही उत्तर ही सबसे बड़ा शस्त्र है। कभी किसी के अपमान को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। जैसे बहती गंगा किसी पत्थर को देखकर नहीं रुकती, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों के शब्दों से अपने रास्ते को रोकना नहीं चाहिए। लोग तुम्हारे अंदर के दोष को नहीं बल्कि अपनी ईर्ष्या को अपमान के रूप में बाहर निकालते हैं। उनकी बातों को उतनी ही अहमियत दो जितनी उड़ते धूल के कणों को देते हो। कोई तुम्हारे कपड़ों, रूप या काम का मजाक उड़ाए तो याद रखना, वह तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और सफर नहीं देख पा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, असली पहचान रूप या शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को भीतर से मजबूत करो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वही होते हैं जो अपमान को चुपचाप सहकर आगे बढ़ जाते हैं। अपमान एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि तुम शब्दों से हारते हो या खुद पर जीत पाते हो। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बार बार अपमानित कर रहे हैं तो एक बार सोचो, क्या तुम्हारी चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है? अपमान की आग में जलने से अच्छा है कि उस आग को ठंडा कर दिया जाए। लोग कभी तुम्हें कमतर आंकेंगे, कभी तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे जैसे सपने देखने की हिम्मत नहीं रखते। उनकी बातों से अपने हौसले को मत तोड़ो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपनी नजर उसकी नजरों में डालो और मुस्कुरा दो। यह मुस्कान उसका सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि अपमान को सहकर मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है। अपमान से डरना छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। जैसे लोहा तपकर और धारदार बनता है, वैसे ही अपमान तुम्हारे आत्मविश्वास को धार देता है। अगर कोई तुम्हारे व्यक्तित्व पर तंज कसे तो याद रखो, वह तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, अपनी सोच को उजागर कर रहा है। श्री कृष्ण ने भी कहा, जैसे कमल पानी में रहते हुए भी उससे अलग रहता है, वैसे ही अपने चरित्र को बचा कर रखो। अपमान का सामना करते वक्त क्रोध मत लाओ। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले तुम्हें जलाती है। शांत रहकर जवाब देना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। लोग कभी तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम खराब करेंगे, लेकिन याद रखो, नाम समय के साथ साफ हो जाता है और उनकी असलियत भी सामने आ जाती है। बस खुद को सच्चा बनाए रखो। जब तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाए जाएं, तो यह सोचो कि क्या यह सच में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो खुद को याद दिलाओ, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ में है, किसी और के नहीं। दूसरों के शब्द तुम्हारी पहचान तय नहीं करते। अपमान की चोट गहरी होती है, लेकिन अगर तुम उसे अपने मन से निकालना सीख जाओ
तो वह सिर्फ एक अनुभव बन जाता है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपमान से डरना मूर्खता है, क्योंकि जो तुम्हें अपमानित करता है वह तुम्हारी नहीं, अपनी सोच की तस्वीर दिखा रहा है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो यह याद रखो कि तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा उत्तर होगी। शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, जो पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं वही उसके मीठे फल खाने वापस आते हैं। अपमान सहकर भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो यह मत भूलो कि वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा ली, वैसे ही यह परिस्थिति तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा है। अपमान का जवाब हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी प्रगति ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। जैसे गंगा बिना आवाज किए बहती है, लेकिन अपने रास्ते में सबको जीवन देती है। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो यह सोचो, वह तुम्हारे स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इसलिए तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। ऊंचे आसमान में उड़ते पक्षी को नीचे के शोर की परवाह नहीं होती। लोग तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे, लेकिन यह याद रखो, हर किसी के पास अपनी नजर और अपनी सोच होती है। तुम्हारा सच तुम्हें पता है, वही तुम्हारा असली आधार है। अपमान को अपने आत्मसम्मान पर चोट मत बनने दो, उसे एक सीख समझो। जैसे सोना तपने के बाद चमकता है, वैसे ही अपमान के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो अपनी नजर अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध के बीच भी अर्जुन की नजर लक्ष्य से नहीं हटने दी। अपमान तब तक चोट देता है जब तक हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। अगर तुम उसे बाहर छोड़ दो तो उसका असर खत्म हो जाता है। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अपनाओ या छोड़ दो। कभी किसी के अपमान को अपने जीवन की परिभाषा मत बनने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म, मेहनत और व्यवहार से बनती है, न कि दूसरों की बातों से। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो यह याद रखो, कोई भी तुम्हारे दिल तक तभी पहुंच सकता है जब तुम उसकी बातों को भीतर आने की इजाजत दोगे। लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, उनकी हर कोशिश तुम्हें और ऊंचा उठाने का काम कर सकती है, अगर तुम उसे सही तरह से लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपमान का असली उत्तर है अपनी मर्यादा को बनाए रखना, क्योंकि मर्यादा में रहकर दिया गया उत्तर सबसे तेज वार करता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो यह मत भूलो, वह सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। अगर तुम शांत रहोगे तो उसकी जीत हार में बदल जाएगी। अपमान के समय खुद को मजबूत बनाना सीखो। यह तुम्हारे जीवन का वह क्षण है जब तुम्हारी असली ताकत बाहर आती है। जो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं वह सिर्फ तुम्हारे अंदर छिपी क्षमता से डरते हैं। उनकी नकारात्मकता उनके डर की गवाही देती है। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो यह सोचो, क्या उसकी बातें तुम्हारी सच्चाई बदल सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे कर्म से तय होती है, न कि किसी की जुबान से। अपमान को हमेशा अपने विकास का एक साधन बनाओ। जितना लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम्हें मजबूत बनना है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए तो यह याद रखो, वक्त सबको जवाब देता है। तुम्हारा काम है सही राह पर चलते रहना। लोग तुम्हारे अच्छे कामों पर भी तंज कसेंगे, लेकिन वह उनकी सोच का स्तर है। तुम्हारा स्तर तुम्हारे कर्म से तय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम खुद को शब्दों से ऊपर उठा सकते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो याद रखो, तुम्हारा जीवन उनका खेल नहीं है।
तुम्हारा जीवन तुम्हारा युद्ध है और इस युद्ध में जीत तुम्हारे धैर्य से तय होती है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, याद रखना उनकी बातों से तुम्हारी कीमत नहीं घटती। श्री कृष्ण ने कहा था, कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो वह उनके संस्कार का दर्पण है, तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं तो मुस्कुराकर सोचो, यह उनका असली चेहरा है। अपमान तुम्हें नहीं तोड़ता बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाता है। यह श्री कृष्ण का वही धैर्य है जो युद्ध भूमि में भी शांत रहा। दुनिया में लोग तुम्हें सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना वे खुद सोच पाते हैं। अगर कोई तुम्हें गालियां दे तो वह उसकी सोच की सीमा है, तुम्हारे व्यक्तित्व का सच नहीं। कभी कभी अपमान का उत्तर चुप्पी होती है। चुप रहना हार नहीं, बल्कि अपने मन को उस स्तर पर न गिरने देना है जहां दूसरा खड़ा है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। अपमान सुनकर गुस्सा करना आसान है, पर मुस्कुराना कठिन। जो मुस्कुरा देता है वह जीत जाता है। तुम्हारा संयम तुम्हारे दुश्मन की सबसे बड़ी हार बन जाता है। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे। याद रखना, श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में निंदक और विरोधी देखे, पर उन्होंने अपने कर्म से जवाब दिया, शब्दों से नहीं। कभी कभी अपमान वही करता है जो भीतर से डरता है। तुम्हारी ताकत उसे असहज करती है, इसलिए उसका कटाक्ष उसकी कमजोरी का प्रमाण है, तुम्हारी गलती का नहीं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा दे तो भी तुम्हारी ऊंचाई कम नहीं होती। यह ठीक वैसा ही है जैसे बादलों से ढका सूरज, उसकी चमक कम नहीं, बस किसी की नजर से छुपी है। श्री कृष्ण ने कहा था, अपमान सुनकर जो स्थिर रहता है वह असली योद्धा है, क्योंकि असली युद्ध तलवार से नहीं मन से लड़ा जाता है। अपमान का बदला अपमान से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्म और सफल जीवन से लेना चाहिए। वही जवाब सबसे कड़ा और सबसे सुंदर होता है। लोग तुम्हें गिराने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, पर तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर के गुण तय करते हैं, न कि उनकी बातों से। कभी अपमान को बोझ मत बनाओ, उसे सीढ़ी बना लो। हर चोट तुम्हें ऊपर ले जाने का मौका है। यह श्री कृष्ण का ही मार्ग है, विष पीकर भी अमृत की राह चुनना। जब कोई तुम्हें गलत कहे और तुम जानते हो कि तुम सही हो, तब चुप रहना ही श्रेष्ठ है। समय सबसे अच्छा न्यायाधीश है। दुनिया तुम्हें उतना ही अपमानित कर सकती है जितनी इजाजत तुम देते हो। अपनी इज्जत का दरवाजा अपने हाथ में रखो। लोगों की बातों से तुम्हारी पहचान तय नहीं होती। अगर श्री कृष्ण ने भी हर अपमान का जवाब दिया होता तो गीता कभी जन्म ही नहीं लेती। कभी अपमान को अपने दिल में जगह मत दो, यह विष की तरह होता है। अगर तुमने उसे पकड़कर रखा तो वह तुम्हें ही जलाएगा। जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह तुम्हारे स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता। वह सिर्फ अपनी असफलता छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई तुम्हें गलत साबित करना चाहता है तो उसका खेल खेलना मत। तुम्हारी सच्चाई का जवाब समय और तुम्हारे कर्म देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अपमान की आग से बचने के लिए अपने मन को उस आग में झोंको मत। मन को शांत रखो, यही असली विजय है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम फिर भी उसे सम्मान से जवाब दो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो सोचो, वह तुम्हें नहीं अपनी सोच को दिखा रहा है। उसकी बातों में उसका ही मन झलकता है। तुम्हारी कीमत उसके शब्दों से नहीं तुम्हारे कर्मों से तय होती है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे दरअसल खुद असुरक्षित होते हैं। वे तुम्हारी रोशनी से जलते हैं और उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, दिया जलाने वाला ही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, दूसरों के अपमान से तुम्हारी शुद्धता कम नहीं होती। जैसे गंदा पानी समुद्र की विशालता को नहीं घटा सकता,
वैसे ही निंदक की बातें तुम्हारी असली पहचान को छू भी नहीं सकती। अपमान सहना कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि जो अपने गुस्से को काबू कर लेता है वह अपने जीवन की दिशा तय कर लेता है। यही गीता का सार है। स्थिति कैसी भी हो, मन स्थिर रहना चाहिए। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले तो उसे सुनकर परेशान मत हो। तुम्हारा जीवन उनकी कहानी नहीं, तुम्हारी मेहनत और सच का परिणाम है। कभी अपमान से डरना मत, क्योंकि यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। जितना लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी। श्री कृष्ण ने कहा था, दूसरों की बातों से अपने कर्म का मार्ग मत बदलो। अगर लोग पत्थर फेंके तो उन्हें सीढ़ी बनाओ, यही जीत का रास्ता है। लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर उनकी चोट उतनी ही असर करेगी जितनी तुम उसे दिल में जगह दोगे। अपने मन को मजबूत रखो, यही तुम्हारी ढाल है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।